नमस्कार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली की ओर से भोपाल के RCPV नरवना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में दिनांक 22 मार्च से 24 मार्च की तिथियों में इस वर्ष अपना 18वां संस्कृत नाट्य महोत्सव आयोजित किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो 2 वर्ष पहले तक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था और हाल ही में संसद के अधिनियम के द्वारा इसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, पिछले 18 वर्षों से अखिल भारतीय संस्कृत नाट्य महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है। संस्कृत रंगमंच के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपक्रम रहा है और पिछले 18 वर्षों में 150 से अधिक मूल संस्कृत नाटक इस नाट्य महोत्सव के मंच पर सारे देश के संस्कृत में नाट्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते रहे। इसमें संस्कृत की महान नाट्य रचनाएं प्रस्तुत हुई, कालिदास के सभी नाटक खेले गए, भवभूति के सभी नाटक खेले गए, मृच्छकटिक, भगवदज्जुकम, मुद्रा राक्षस और भी अनेक ऐसे संस्कृत के प्राचीन नाटक और प्रकरण इसके मंच पर प्रस्तुत हुए जो उपेक्षित और अल्पज्ञात भी रहे हैं और उनके नाट्य सौंदर्य का, उनके रंगमंच का पुनराविष्कार किया गया। आधुनिक संस्कृत नाटक भी इसके मंच पर खेले जाते रहे हैं। यह 18वां संस्कृत नाट्य महोत्सव अंतःपरिसरीय संस्कृत नाट्य स्पर्धा के रूप में जो अभी अभी आयोजित किया गया, इसकी विशेषता यह रही कि यह स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्कृत में स्वतंत्रता संग्राम और स्वातंत्र्य की भावना को व्यक्त करने वाले नाटकों की प्रस्तुतियां इसमें सम्मिलित की गई और 11 महत्वपूर्ण नाट्य प्रस्तुतियां इस नाट्य महोत्सव में प्रस्तुत हुई। संस्कृत के नाटकों का एक आधुनिक स्वरूप भी इसमें सामने आया और संस्कृत के महाकवि नाट्यकार किस प्रकार आज़ादी की लड़ाई से जुड़े रहे हैं, यह भी रंगमंच के अनुभव के माध्यम से तथ्य प्रस्तुत किया गया। जो 11 महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां हुई उनमें स्वातंत्र्य शौर्यम, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान पर आधारित शिवजी उपाध्याय का नाटक, यह रणवीर परिसर जम्मू की ओर से प्रस्तुत किया गया। मिवार प्रतापम, हरिदास सिद्धांत वागीश का बहुत सुंदर नाटक है। राणा प्रताप के जीवन संघर्ष को और युयुत्साह, शौर्य और साहस को लेकर लिखा गया। हरिदास सिद्धांत वागीश 20वीं शताब्दी के महान पंडित और संस्कृत नाट्यकारों में से एक हैं और वेदव्यास परिसर बलाहर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो हिमाचल प्रदेश में परिसर है, उसकी ओर से इसके प्रथम 3 अंक प्रस्तुत किए गए। इसी नाटक के अंतिम 3 अंक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर की ओर से प्रस्तुत किए गए। 1944 में यह नाटक लिखा गया था। हरिदास सिद्धांत वागीश के सभी नाटक स्वातंत्र्य की भावना को व्यक्त करते हैं। शिवाजी के जीवन पर भी उन्होंने नाटक लिखा और अन्य अनेक महत्वपूर्ण नाट्य कृतियों की उन्होंने रचना की। संस्कृत के श्रेष्ठ उपन्यासकार भी हैं। केरल में गुरुवायूर परिसर
की ओर से गीर्वाण विजय एक विलक्षण और अनोखा नाटक प्रस्तुत किया गया। राजराज वर्मा की यह कृति है 20वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में लिखी गई और औपनिवेशिक दौर में जो भाषाओं के पीछे राजनीति है उसका बहुत रोचक चित्रण इसमें किया गया। अंग्रेजी किस प्रकार से अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है और भारतीय भाषाएं कुचली जा रही हैं, तो संस्कृत के नेतृत्व में भारतीय भाषाएं ब्रह्मा की सभा में पहुंचती हैं शिकायत करने, और अंग्रेजी भी वहां आधुनिक वेशभूषा में प्रवेश करती है और ये भाषाएं अपना अपना पक्ष रखती हैं। अंग्रेजी की जो कमियां हैं वो गिनाई जाती हैं। ब्रह्मा अंत में सबको समझाते हैं कि भाषाओं में परस्पर वैमनस्य नहीं होना चाहिए, सभी भाषाओं को परस्पर सहकार करना चाहिए, सभी भाषाएं एक दूसरे की बहनें हैं। राजराज वर्मा एक बड़े साहित्यकार हैं, 20वीं शताब्दी के बड़े महाकवियों में वे हैं। संस्कृत के ही श्रेष्ठ महाकवियों में, प्रथम पंक्ति के महाकवियों में वे गणनीय हैं। आंग्ल साम्राज्यम उनका बड़ा महाकाव्य है। भारत में अंग्रेजी राज किस तरह से जड़ें उसने जमाई, इसका पूरा इतिहास उन्होंने महाकाव्यात्मक शैली में लिखा। इसकी सुंदर प्रस्तुति की केरल में गुरुवायूर परिसर की ओर से की गई। अशोक विजयम यह नाटक अशोक के कलिंग विजय के प्रसंग पर आधारित है। आचार्य रामजी उपाध्याय इसके नाट्यकार हैं। सदाशिव परिसर पुरी की ओर से इसे प्रस्तुत किया गया। पंचानन तर्करत्न भट्टाचार्य जो नाना दर्शन परमाचार्य और सर्वतंत्र स्वतंत्र महापंडित भी थे और ब्रिटिश सत्ता का उन्होंने विरोध भी किया। अमर मंगलम नाटक उन्होंने अमर सिंह के क्रांतिकारी व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हुए लिखा। उसके प्रथम 4 अंक एकलव्य परिसर अगरतला की ओर से, जो त्रिपुरा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर है, उसकी ओर से प्रस्तुत किए गए। रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग उत्तराखंड की ओर से इसी नाटक के 5वें से 8वें अंकों की प्रस्तुति की गई। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक 20वीं शताब्दी के दूसरे श्रेष्ठ नाट्यकार संस्कृत के जतीन्द्र विमल चौधरी, उनके द्वारा लिखा गया, स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर आधारित भारत विवेकम। इसको जयपुर परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो परिसर है उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया। सुंदर मनोहारी प्रस्तुति यह रही। अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तुति केजे सोमैया परिसर मुंबई की ओर से शिवराज्याभिषेक, जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर, यह भी 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ महाकवियों में से एक हैं संस्कृत के, और भारतीय साहित्य के भी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। शिवाजी की जीवन चरित्र पर आधारित उनका यह नाटक प्रस्तुत किया गया मुंबई परिसर की ओर से। और अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति, उपांत्य प्रस्तुति कह सकते हैं, राजीव गांधी परिसर श्रृंगेरी कर्नाटक की ओर से वीर पृथ्वीराज विजय नाटक। यह भट्ट मथुरा प्रसाद दीक्षित, यह भी बहुत बड़े नाटककार संस्कृत के, और यह बहुत ही सुगठित सुसंबद्ध नाटक है। पृथ्वीराज के द्वारा संयोगिता के अपहरण और उसके संघर्ष पर आधारित ओजस्वी वीर रस प्रधान यह नाटक है। मथुरा प्रसाद दीक्षित का ही भारत विजयम भोपाल परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत किया गया। यह नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1937 में यह नाटक लिखा गया था और इसको जब्त कर लिया गया। इसमें भट्ट मथुरा प्रसाद दीक्षित ने कल्पना की कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से आतंकित होकर के अंग्रेज देश छोड़कर चले जाते हैं, भारत माता परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हो जाती है। ऐतिहासिक नाटक है। नंद कुमार के प्रसंग से लगा करके, सिराजुद्दौला और मीर जाफर के इतिहास से लगा करके, और तिलक, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारियों का जीवन और अंत में गांधी जी का अवतरण, उनका संघर्ष, इसके दृश्य इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। मार्मिक नाटक यह है। इसकी प्रस्तुति भोपाल परिसर की ओर से की गई। यह एक महत्वपूर्ण उपक्रम रहा। कुल मिलाकर
भारतीय रंगमंच की नई दिशाएं इससे खुल सकी। संस्कृत नाटक की उपेक्षित पहलू संस्कृत नाटक के इसमें उजागर हुए और अनेक महत्वपूर्ण दिशाएं भी खुली। जिस सभागार में ये नाटक प्रस्तुत किए गए वह वस्तुतः नाट्यशाला के रूप में नहीं निर्मित है और नाट्यशास्त्र सम्मत संस्कृत नाटकों के प्रयोगों के लिए एक नाट्य मंडप का निर्माण देश में होना चाहिए। पिछले 60 वर्षों से संस्कृत रंगमंच से जुड़े हुए रंगकर्मी और संस्कृत के विद्वज्जन यह मांग करते रहे हैं। इसके लिए कहीं कहीं पहल भी की गई पर वह सार्थक नहीं हुई। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, नाट्य का सर्वांगीण शास्त्र है। उसमें विस्तार से बताया है कि नाटकों के लिए नाट्य मंडप कैसे बनाना चाहिए। बहुत वैविध्य और एक रंगकर्मी की सुलझी हुई दृष्टि के साथ में सारा प्रतिपादन है। तदनुसार कहीं न कहीं देश में एक जगह नहीं बल्कि प्रत्येक प्रांत की राजधानी में या एक नगर में भरत सम्मत नाट्य मंडप होना चाहिए। जिस प्रकार से कि रविंद्र नाट्यगृह बनाए गए देश में, वो भी नाट्य प्रस्तुति के लिए बहुत समीचीन नहीं है। नाटक खेलने के लिए कैसा नाट्य मंडप होना चाहिए यह तो भरत के नाट्यशास्त्र के अध्ययन से जाना जा सकता है। एक बड़े रंगकर्मी की तरफ से जो दिग निर्देश किया गया है तदनुसार नाट्य मंडप निर्मित किए जाने चाहिए। हम अपनी परंपरा का गुणगान तो बहुत करते हैं, पर हमारी परंपरा के जो भव्य श्रेष्ठ उदात्त तत्व हैं और जीवंत तत्व हैं जो आज भी साकार किए जाने चाहिए, वो कहीं पार्श्व में हाशिए पर डाल दिए गए हैं। नाट्यशास्त्र एक ऐसा ही शास्त्र है। विदेशों में हम जाते हैं, शेक्सपियर के गांव में स्ट्रेटफोर्ड ओवन में पिछले 500 सालों से शेक्सपियर के समय जिस तरह से नाटक जिस तरह के रंगमंच पर खेले जाते थे उस तरह से वहाँ नाटक खेले जाते हैं और दुनिया भर से लोग, नाट्य प्रेमी लोग उनको देखने के लिए पहुँचते हैं। प्रतिदिन वहाँ नाटक होता है। हम जर्मनी में जाते हैं, बर्लिन एंसेंबल जो ब्रेख्त का रंगमंच है उसकी मंडली अभी भी सक्रिय है। 100 साल हो गए। उसी तरह से ब्रेख्त जो अपनी पद्धति बता गए थे उस पद्धति से उन्होंने जो रंगमंच की परिकल्पना की थी उसके अनुसार वो नाटक ब्रेख्त के जर्मन भाषा में खेलते हैं और अद्भुत अनोखा अनुभव होता है। 2500 साल पहले हमारे देश के महान नाट्य चिंतक और रंगकर्मी भरत मुनि, उनके पहले जो सदियों की नाट्य परंपरा थी उसके अनुसार रंगमंच की परिकल्पना और शास्त्र पूरा बता गए। हमने यह प्रयास नहीं किया कि तदनुसार एक राष्ट्रीय रंगमंच का स्वरूप हम विश्व के सामने रख सकें। यह प्रयास किया जाना चाहिए। इस दिशा में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय जो 3 साल पहले तक जाना जाता था, उसकी ओर से कुछ महत्वपूर्ण प्रयास अवश्य किए गए और संस्कृत के विद्यार्थियों को नाट्य शास्त्र में प्रशिक्षण दिया जाए। श्रेष्ठ रंगकर्मियों की ओर से के द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाए। पारंपरिक नाट्य की जो विधाएं हैं जिनमें कि नाट्यशास्त्र की परंपराएं अभी भी जीवित हैं, स्पंदित हैं, अभ्यास में हैं, कुडियाट्टम है, कथकली है, यक्षगान है, उसमें उनको प्रशिक्षित किया जाए और संस्कृत भाषा उसकी जो अभिव्यक्तियां हैं, उसके जो मुहावरे हैं उसमें तो वो प्रवीण हैं ही। तब वो प्रशिक्षित होकर के जो नाटक करेंगे उसका नाट्यानुभव किस प्रकार से अद्भुत होगा, यह अनुभव हमने किया। 2008 से 2013 की अवधि में विशेष रूप से इस ओर प्रयास किया गया और संस्कृत नाटक का एक प्रेक्षक हो सकता है, उसकी एक अपनी ऑडियंस हो सकती है, ये बात इससे सामने आई। दिल्ली में जब यह संस्कृत नाट्य महोत्सव होता रहा तो 300-400 जो संस्कृत के छात्र हैं वो उसको देखते थे और सराहते थे। तो संस्कृत नाटक की अपनी एक प्रेक्षक मंडली हो सकती है, उसका अपना जो सौंदर्य है, उसकी जो निजता और भव्यता है, उसमें उसका पुनराविष्कार किया जा सकता है। यह बात सामने आई। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने अनेक राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव भी पहले किए जिसमें देश के श्रेष्ठ रंगकर्मी जो संस्कृत रंगकर्म कर रहे हैं,
जो संस्कृत रंगमंच का अभ्यास कर रहे हैं उनको आमंत्रित करके उनके प्रयोग वहाँ प्रस्तुत किए गए। कवलम नारायण पणिक्कर, उनको आमंत्रित किया गया, उनका विक्रमोर्वशीयम खेला गया, उनका कलिवेशम नाटक संस्कृत माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कवलम के निर्देशन में ही भोपाल परिसर के भभूति सभागार में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने 22 से 24 मार्च 2011 की तिथियों में अखिल भारतीय नाट्य महोत्सव जो किया, उसके अवसर पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की। उसमें पणिक्कर जी इसके उद्घाटन के लिए आमंत्रित थे और 9 मार्च 2012 को उन्होंने कलिवेशम नाटक भोपाल में इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत किया। भोपाल परिसर में ही नाट्यशास्त्र अनुशीलन केंद्र की स्थापना की गई। 2011 में 4 दिसंबर को कवलम नारायण पणिक्कर ने ही इसका उद्घाटन किया था। इस केंद्र की असाधारण उपलब्धियां रही हैं 2011 से 2013 की अवधि में कि इसे भारंगम जो अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, उसमें पहली बार इसकी एक संस्कृत नाटक की किसी भी देश की किसी भी मंडली की संस्कृत नाट्य प्रस्तुति, मूल संस्कृत का नाटक आमंत्रित किया गया पहली बार भारंगम में। ये असाधारण उपलब्धि, इसका श्रेय इस नाट्य केंद्र को जाता है और के.एस. राजेंद्रन जैसे देश के श्रेष्ठ निर्देशक, उनका सहयोग इस केंद्र को प्राप्त होता रहा। के.एस. राजेंद्रन के निर्देशन में कार्यशालाएं भी श्रृंगेरी परिसर में, अन्य परिसरों में आयोजित की गईं और किस प्रकार से उनसे मंच करके निकले दक्ष प्रवीण रंगकर्मी प्रशिक्षित होकर के निकले इन कार्यशालाओं के माध्यम से, यह अनुभव यहाँ रहा। इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए इस सिलसिले को। आशा करते हैं कि आगे वर्तमान में जो इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्वप्नदर्शी संस्कृत के श्रेष्ठ विद्वान और कुशल प्रशासक श्रीनिवास वरखेड़ी इसके कुलपति हैं, उन्होंने इस सिलसिले को फिर से आरंभ किया, इसको अच्छा स्वरूप दिया और आगे इसमें इस तरह के प्रयास नई गति के साथ होते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं भोपाल परिसर के सहयोग से यह जो 18वां संस्कृत नाट्य महोत्सव आयोजित हुआ उसकी कुछ झलकियां प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। पश्यन्तु परिहारम्। व्यवस्थामधिगत्य मनसः मे मनःप्रसादयितुमिव पुत्र्यौ उपस्थिते तयोः नृत्यं द्रष्टुं वाञ्छामि। आर्यपुत्र, दर्शने भिन्नाकृति इमे
वत्से महाराष्ट्रे प्रभृतयः परामृश्यन्ते न पुनर्बालिकां त्वम् इयं दासे पदे दृष्टवत्यसि ततस्ततः कथमात्मपराभवमेव विलज्जा सदसि कथयामि व्यर्थैरलं विवरणैः शृणु दीनबन्धो हन्ताङ्गलीयमथ चाटशतैः प्रलोभ्य नीत्वा निजातिलेन जलतीमिमां मां दास्ये स्ववेश्मसु युलक्ति सहैव दातु किं बहुना मातृष्वसापि मे लक्ष्मी निश्शङ्कं पक्षपातिनी हेतास्त्वेव हताशा वत्सला वर्तते इदमेव असूनासंपृश्य व्यापादनं नाम असुधानेति वक्तव्यम् भद्रे अञ्जलि अपि तथ्यमाहते ज्येष्ठभगिनी अहम् आर्याम् असत्यवादिनीं समर्थयामि शृणोतु महाभारतम् अहं तावत् चण्डालकन्यकेभ्यः अपमानमधिक्षिपन्तीमपि माम् आर्या दुर्दशा विवादात् उद्धृत्य स्नेहं वरं मन्यमाना आत्मनो अनधेयभगिनीं करोमि महाजनपुर अतिक्रमान्तदारण्य प्रवयसमिमाम् आर्याम् उच्चित्वा अजनमयौवनारम्भलक्ष्मी विग्रहास्ति कन्यासु अन्यजन एव यत्र किमहमवराध्यामि यत् पुनः तथा विददास्यम् तत्र भणामि प्रभवति परिचारिका जनस्य स्वामिन्येव इति ओ धार्ष्टिमस्याः व्यवहारचातुरी च तथा यस्यावचः वक्त्रव्यांश्यं स्पृशति किल प्रस्तुता न प्रमाद्यत्युच्चैः प्रौढिं प्रथयति पदाडम्बरं नाश्नुते तु स्मर्थत्वं भजति कुरुते नैव किञ्चित् प्रपञ्चं किञ्चौद्धत्यं वहति विनयं नो पुनर्व्यकरोति प्रिये भारती शतमिदानीं तयोः प्रसिद्धम् खलु आवयोर् वल्यविद्वणु महाभारतम् वैरस्य मणिरिति पदश्लेषेण विप्रलब्धा वत्स भगवन् जयतु जयतु पृथ्वीराजः जयतु जयतु पृथ्वीराजः प्रासादात् सुहृद्भिस्सावनमागतस्य मे आखेटनम् अतिमोदावहम् अधुना सम्पन्नम् नूनमानन्दितोऽस्मि हस्ताहस्ति विधायैव भल्लूकाधिपतिं क्षणात् निपात्य वीराधिपतिः काकाकन्वो जयत्यसौ सामन्तराज काकाकन्व राजन् अयमपि महाभल्लूकाधिपतिः कैमे वराका भल्लूकाः अस्य समक्षं सर्वानपि एकेनैवास्तेन शक्तिधरस्य राजति सुखी हंसो गिराशो एते शैलसुता हरिर्गजमुखः क्रीडत्युमाङ्कान्तरे
अधिकारिणा सता अधर्ममाचरता त्वया प्रजाः वञ्चिता राष्ट्रद्रोही चंदा लिख्यता कारागृहाधिपते असौ बोर्दूसः आमरणं कारागारे निगडीक्रियता रे यवनापसता या विश्वे सकलापदां वशमनि यां विष्णु जगतो हितं करुणया कर्तुं समारम्भत यस्य रक्षणमेव धर्म इति मे पूर्वे भवन् क्षत्रिया तां पृथ्वीं यदि भेत्तुमेति यवनः खड्गो भवेदुत्तरम् खड्गो भवेदुत्तरम् ततस्ततः तदा वरया सम्मानितं वीरसैनिकेन गच्छन् स गौरी मुहम्मदः मार्गे मुक्तः सम्भावयन् पितृर्दिनि तद्गरनदी समीपम् आगच्छत् अतः परं देव नमः सा गच्छ कथाशेषं क्षणादेव नयेहं यस्य सुस्थितः सखी जयचंद्रेण द्वारि लौह प्रतिकृत्य पृथ्वीराजः स्थापितः तत्र गत्वा लौह प्रतिकृतिमेव
मुख्यार्थं दूरोपदेशात् समायात्तः परं शावसम्पन्नाः समीचीना कुर्लेन अयं वैदेशिकवैद्यराजः मां पुत्रीं स्वस्थं मा करोतु। अयम् अस्मद्देशे एव तिष्ठतु। अस्थैनं शैत्यकर्तुं परम् अवसरः बङ्गप्रान्ते मम विस्तृत्यर्थं किञ्चित् स्थानं प्रदेयम् यत्र गृहं निर्माणे स्थास्यामि अस्माकं व्यापारक्षार्थं सहायं च देयम् वयमपि यथावसरं सहायं करिष्यामः। अवश्यमेव युष्माकं व्यापारसाहाय्यं करिष्यामि। यद् विलससि तत् कथय। इदं तावत् भवेत् न विक्रयं न परिहाय वाचसः प्रजातु कश्चित् धनितुं समीहः न खे विक्रये बाष्पदीये भवेत् करः नाही
संग्रामकृतानां दायदाः वृत्ति केचित् पुरस्कारं प्रे माननीय गान्धी प्रभृतयः स्वराज्यम् आकाङ्क्षन्ति। युद्ध सहायताया ऐसे प्रतियुक्तारा यज्ञयादरा में उनका भी सत्सोन्यता अस्माभिः शास्त्रैर्विख्यैर् बहुशास्त्रसज्जितैः युष्माकं धिपैः सत्येनाज्ञाभङ्गे सहिष्यते। मेरे विनय विद्वेषी धर्म सुगनाथ मुकुदला कुतस्तप्या निर्दा मुझे ये देगा मां प्रतिमा के लोग आमयो परमा पुष्टस तिष्ठे धाकुं संशय उपभूष स्वाधिकारं हृदयेन क्षमस्व मां हृदयेन क्षमस्व मां हृदयेन क्षमस्व